रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, सामीन, नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप मुझे पिछले 4-5 महीनों से देख रहे हैं, तो मेरा जो टॉपिक होता है वो इस्लामिक टॉपिक होता है। मैं हर वीडियो में मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इस्लामिक है, लेकिन किसी न किसी अंदाज में वो सियासी भी है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही उसकी वजाहत कर दूं। आप जानते होंगे कि आजकल अगर आप थोड़ा भी वीडियो देखते होंगे, न्यूज़ चलाते होंगे, थोड़ा भी मिल्लत को लेकर, इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर, हिंदुस्तान के हालात को लेकर अगर आप फ़िक्रमंद होंगे तो ज़रूर इस टॉपिक से आप कहीं ना कहीं वाकिफ़ होंगे। वो टॉपिक क्या है? UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप जानते हैं यकसा सिविल कोड, यानी कि हिंदुस्तान में एक कानून लाने की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद ये है, जिसका कहना ये है कि जिस तरह एक घर में अगर 4 भाई रहते हों तो चारों को एक जैसा कानून होना चाहिए। क्यों अलग अलग लोगों के लिए कानून है? ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप समझें कि ये UCC है क्या। अभी तो इसका ड्राफ्ट नहीं आया है और मुकम्मल तफसील इसकी आई नहीं है, लेकिन मीडिया के ज़रिए जो हम तक बातें पहुंच रही हैं, उनमें 4 बेसिक पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। और मुख्तसर में मैं बात करूंगा कि वो 4 टॉपिक क्या हैं, 4 अहम पॉइंट क्या हैं और उसमें इस्लाम का क्या नुक्ता नज़र है। फिर कभी उस पर आगे तफसीली बात होगी कि उसके नुकसानात क्या हैं अगर वो नाफिज होता है, या इस्लाम से वो कहाँ कहाँ टकराते हैं और किस अंदाज में टकराते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो उसमें है कि इस कानून के तहत एक से ज़ायद शादी पर रोक लगा दी जाएगी। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में मुसलमानों को एक से ज़ायद यानी 4 शादियों तक की इजाज़त दी है, लेकिन उसके साथ शर्त लगाई है इंसाफ की। लेकिन ये कानून कहता है कि किसी भी हाल में आप दूसरा निकाह नहीं कर सकते अगर आपकी पहली बीवी मौजूद हो। तो इस पर मेरा ये कहना ये है कि आप अगर रियलिटी देखें, ज़मीनी हक़ाइक़ देखें, तो कहीं मुसलमानों से कहीं ज़्यादा गैर मुस्लिमों ने एक से ज़्यादा शादियाँ की हैं, जो सर्वे में है। लेकिन कुछ ऐसे हालात होते हैं कभी कभी कि इंसान को एक से ज़्यादा शादियाँ करनी पड़ती हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि विरासत में बेटे और बेटी को बराबर हक़ मिलेगा। आप भी सुनेंगे, अगर आप इस्लामी कवानीन से वाक़फ़ियत नहीं रखते हैं गहराई से, इन समाजी उलूम से अगर आपका ताल्लुक़ नहीं है, तो आपको लगेगा कि सही बात है, जितना बेटे को मिल रहा उतना बेटे को मिलना चाहिए। लेकिन इस्लाम में बेटे को 2 हिस्सा मिलता है और बेटियों को 1 हिस्सा मिलता है, और ये कानून कहता है कि बराबर बराबर दीजिए। उसके नुकसानात मुख्तसरन में बताऊँ, फिर मैं इस पर तफसीली वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगा। कि जो लड़का होता है उसके ज़िम्मे वालिदैन के ख़र्च होते हैं, अखराजात होते हैं, और उनकी देखभाल का सारा ज़िम्मा जो है वो लड़के पर होता है, और लड़की के ज़िम्मे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। फिर भी इस्लाम एक हिस्सा उसको देता है। वो यहाँ पर बाप के यहाँ भी एक हिस्सा पाती है, फिर शौहर के यहाँ भी जाकर के अपना 8वां हिस्सा पाती है, फिर वो माँ बनती है तो बेटे में भी उसके सारे हुकूक़ हैं। और तीसरा पॉइंट जो इस कानून में उठाया गया है वो ये, बच्चे को गोद लेने का कानून यकसा होगा। यानी जो कानून यहाँ बनाया जाएगा कि अगर बच्चे को आप गोद लेते हैं तो उसको विरासत में हिस्सा देना होगा और वगैरह वगैरह। लेकिन इस्लाम में ये है कि अगर आप बच्चे को गोद लेते हैं तो आप गोद ले सकते हैं, लेकिन उसको विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाएगा, और ना उसको, जिसको आप गोद ले रहे हैं, उसको अपनी वल्दियत यानी अपना नाम उसके साथ दे सकते हैं, बल्कि आप उसको अच्छे से उसकी तरबियत करिए, उसकी देख रेख करिए। हाँ, उसके लिए आप वसीयत कर सकते, हिबा कर सकते, लेकिन उसको अपना वारिस नहीं बना सकते। तो और चौथी चीज़ ये है, ये कानून के मुताबिक एक ही ख़ानदान में यानी करीबी रिश्तेदारों में आप शादी नहीं कर सकते, जबकि इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों में, ख़ानदान में, घर में कहीं भी निकाह कर सकते हैं। जितने लोग आपके लिए गैर महरम हैं उनके साथ आप निकाह कर सकते हैं, लेकिन यह कानून पाबंदी लगाता है।
تو بہت ساری چیزیں اس قانون کی اسلامی قوانین سے، اسلامی شریعہ سے ٹکراتی ہیں. اس لیے جو ہے یہ قانون کے بارے میں علماء فکر مند ہے، اور خود مسلم پرسنل لا بورڈ بھی ایک ڈرافٹ اپنا تیار کر رہا ہے جو حکومت کے سامنے یا کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اویئر رہیں، اسلامی قوانین، اسلامی شریعہ کو بھی سمجھیں، اور یہ جو بھی قانون اس کے خلاف بن رہے ہیں، اس کی حمایت میں بن رہے ہیں، اس کو بھی آپ کو معلومات ہونا چاہیے، آپ کو اویئر ہونا چاہیے. ایک مسلمان کو جاگروک ہونا چاہیے، اس کو ساری چیزوں سے واقف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا قانون ہمارے ملک میں نہ آئے جو اسلامی شریعہ سے ٹکراتا ہو، جس پر ہم کو عمل کرنا مشکل ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ملک میں امن و امان قائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Subscribe for us.